बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशा सदीकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुराद सईद ने कल एक पोस्ट की जिसमें वो लिखते हैं अंजाम की कैद से आज़ाद होना। बहुत बड़ी बात। उनकी वो पोस्ट लगता है सीधा दिल से लिखी गई है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो बातें की गई। अंजाम की कैद से आज़ादी और दूसरा आई डिड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, कि अल्लाह के हजूर पेश होकर एक बंदा कह सके कि अल्लाह तू जानता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। कल इमरान खान की मीडिया टॉक या गुफ्तगू जो सहाफ़ियों ने की इद्दत के इसमें निकाह की समात के बाद, तो जब आप उस पूरी गुफ्तगू को, उस पूरी बातचीत को कूजे में बंद करना चाहें या सम अप करना चाहें, तो वो यही है कि वो शख्स खड़ा हुआ है, वो शख्स अभी तक लड़ रहा है, वो डटा हुआ है। उसके लिए उसकी ज़ात से बढ़कर उसका मकसद है, उसका मुल्क है, और वो जानता है कि उसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो खड़ा है क्योंकि वो अंजाम की कैद से आज़ाद हो चुका है। वो ये नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होगा, वो ये सोच रहा है कि उसका मकसद क्या है, वो ये सोच रहा है कि किस तरह उसने अपने मकसद को हासिल करना है। कल बहुत जारहाना गुफ्तगू की इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ, और बड़े खुलकर सामने आए। मतलब कोई मफामत नहीं, अब जिसे कहते हैं मज़ाहमत ही मज़ाहमत। खुलकर उन्होंने अपने बयान दिए, खुलकर बातें की। वो जो बिना नाम लिए कह रहे थे ना, ताकतवर हल्के, तो ये लोग तो वो लोग, उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने डायरेक्ट नाम लिया। उन्होंने डायरेक्ट बताया कि कौन है जो कि बुशा बीबी को क्यों यूज़ किया जा रहा है मेरे खिलाफ, क्यों बुशा बीबी को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मुझे कमज़ोर करने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि लंदन प्लान क्या था, उसमें कौन कौन मरकज़ी किरदार थे। तो उन्होंने बड़े खुलकर बात की, और जाहिर सी बात है, इस पूरे खेल में जिस बंदे को उन्होंने ब्लेम किया वो जनरल आसिम मुनीर है। उन्होंने कहा कि जी जनरल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ लंदन प्लान क्या इन्होंने बनाया, जिसमें मोहसिन नकवी शामिल थे, फिर उसमें जजेस को शामिल किया गया, और जजेस ISI ने जजेस की तकरीरियाँ की। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने आसिम मुनीर को थ्रू आरिफ अलवी मैसेज कन्वे किया था, फ़ोन में बात की थी। उन्होंने बताया कि जी हम आपके मुखालिफ नहीं हैं, और ये भी बताया कि वो लंदन प्लान क्या है उससे मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है या बुशा बीबी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आसिम मुनीर है। तो देखें, ये सबको नज़र आ रहा है कि हुकूमत कौन चला रहा है, मोहसिन नकवी कौन है। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी ये उनकी ज़रा नवाजी है, उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला ही बने, वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। तो ये जो लंदन प्लान के किरदार हैं जिन्होंने आसिम मुनीर का ठीक ठाक साथ दिया है, उनको भरपूर तरीके से नवाजा जा रहा है। तो वो इमरान खान ने भी यही कहा कि अभी भी सबको पता है कि हुकूमत कौन चला रहा है, ये जो फ्रंट पे लोग हैं वो सब के सब कठपुतली है। और ये मोहसिन नकवी या सिकंदर राजा जो इलेक्शन कमिश्नर है, ये सब लंदन प्लान का हिस्सा थे। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, बातचीत, मुल्क के लिए बातचीत करने में कोई मसला नहीं है। मैंने बाजवा से भी बात की, वो बाजवा जिसने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, मैं चाहता तो उसे डीनोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने उससे बातचीत की क्योंकि मुल्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान का इशू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हमारे ज़ाती मामलात या पर्सनल दुश्मनियों के। तो जब मैं मुल्क के खातिर बाजवा से बात कर सकता हूँ तो फिर मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। और उन्होंने बड़ी खुलकर सारी बातचीत की। सहाफ़ियों ने ये भी पूछा कि जो आपके कह रहे हैं कि पार्टी हाईजैक हो रही है या लोग इसमें इंजेक्ट किए गए, तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि कौन घुस बैठिए हैं, कौन है जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जेल में बैठे हुए इमरान खान को एक एक बात का इल्म है, उसे पता है कि उसकी पार्टी में कौन सिंसियर है और कौन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। अब देखें, जब इमरान खान आकर कोई बात करते हैं तो जो उनके सपोर्ट बैंक है वो खुद ब खुद चार्ज हो जाता है, उसको खुद ब खुद, जिसे कहते हैं ना, एक तवन्नाई, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इमरान खान की चार बातें इमरान खान के सपोर्ट बैंक के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। और आप देखें
کہ کل سے کس طرح پھر سے اس کے جوش و خروش پایا جاتا ہے عمران خان کے سپورٹرز میں، ان کے جو کہتے ہیں سوشل میڈیا وارئرز ہے، اور اب تو ہر کوئی یہ اپریشیٹ کر رہا ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے، اس کا سپورٹ بینک ہے، وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ اچھا، اور پھر یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا، دیکھیں عمران خان کی اصل طاقت اس کا آفیشیل سوشل میڈیا نہیں ہے۔ عمران خان کی اصل طاقت وہ والنٹیئر ہے سوشل میڈیا میں، جو دن رات بنا کسی غرض کے عمران خان کی محبت میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان ہمیشہ اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اپنی مطلب کہ وہ سارے لوگ جو کہ عمران خان کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے وہ اسٹینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، کل انہوں نے جو 6 ججز کھڑے ہوئے ہیں، انہوں کو بارے میں بھی کہا کہ میں ان کو بھی سلامی پیش کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ہمت، انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس لیے عمران خان نے کل بہت فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلا، سب کے نام لیے یہ، اور بڑا کمپلیٹ، اس سے کہتے ہیں اشارہ وغیرہ نہیں، یہ بڑا کمپلیٹ میسج تھا کہ اب مزاحمت ہوگی، ہم اپنا حق لیں گے، حقیقی آزادی کی یہ جنگ جاری رہے گی، اور میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اب جب عمران خان نے یہ میسج دے دیا تو کنسرنڈ پارٹیز جو ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ریئیکشن آنا تھا، جواب آنا تھا۔ تو جی کنسرن پارٹی کے کون بندے ہیں؟ اب کنسرن پارٹی خود تو آ کر کرتی نہیں ہے۔ کنسرن پارٹیز نے صرف ایک دفعہ پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد بھی ان کو بڑی شرمندگی کا سامنا تھا۔ تو اس لیے اب کنسرن پارٹیز اپنے ٹاؤٹ کے تھرو آتی ہیں، جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے تھرو اپنے میسیجز کنوے کرتی ہیں۔ تو کامران شاہد جی ایک پوسٹ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کنسرنڈ سورسز سے نے یہ کنفرم کیا ہے کہ کوئی NRO نہیں آفر کیا گیا ہے، اور جو ہم نیشنل سیکیورٹیز ہے یا نومی کے حوالے سے کسی طرح کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن کے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، انسٹیٹیوشن کی بات نہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ تھا۔ مطلب یہ 9 مئی جو ہے یہ پاکستان پر حملہ تھا، تو ہم جی اس کو اگنور نہیں کریں گے، ہم کوئی NRO آفر نہیں کر رہے ہیں۔ تو جی فوراً سے جی کامران شاہد نے آئے اور انہوں نے اپنی پوسٹ کر دی ہے، تو وہ سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا۔ اسی طرح کنسرنڈ سورسز جو ہے وہ ان جیسوں کے تھرو اپنا میسیجز کنوے کرتی ہیں یا تردید یا تصدیق کرتی ہیں۔ تو میرے خیال سے آگ لگی تھی، دھواں اٹھا تھا، تبھی کنسرنڈ سورسز کو کنفرم کرنا پڑا، کیونکہ جہاں پہ عمران خان شاید ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ جسے کہتے ہیں نا ہٹ آن دا رائٹ پلیس، تو عمران خان نے صحیح جگہ ٹارگٹ کیا ہے۔ اس وجہ سے فوراً جوابی کاروائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ PTI میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑا کلیئر میسج کر دیا کہ مجھے سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور شیر افضل نے بھی آج آ کر وہ بیان دے دیا کہ نہیں جی اگر میں نے کچھ بھی غلط کیا ہے تو میں چپ ہو جاؤں گا، میری کوئی سوشل میڈیا ٹیم نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور عمران خان آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہار نہیں مان رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے شروع میں اپنی جب میں نے یہ ولاگنگ شروع کی یا بنا، تو میں نے کہا تھا کہ اصل طاقت اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ عوام ہے، اصل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوام ہے۔ ہاں یہ ہے الگ بات ہے کہ عوام کو اپنی اس طاقت کا علم ہی نہیں تھا، اور عمران خان نے اپنے لوگوں کو یہ شعور دے دیا کہ تم کتنے طاقتور ہو، تم ہی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس طریقے سے جیسے فائز عیسیٰ صاحب کو ایکشن لینا پڑ گیا، ان کو جو کہ انکوائری کمیشن بنایا تھا، اس کے بعد ان کو سو موٹو لیتے ہوئے جوڈیشلی فل کورٹ جو انہوں نے بینچ بنایا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بن جائے گا، تو یہ سارا ایک عوام کا پریشر تھا، لوگوں نے بات کی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک جو عوام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ طاقت ہے، اور جب وہ زور سے آواز اٹھاتی ہے، متحد ہو کر آواز اٹھاتی ہے، تو بڑوں کو اپنے فیصلے بدلنے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ رہی تھی بات عمران خان کی، تو میں اگر اپنا ویلاگ وائنڈ اپ کروں تو میں 2 باتوں پہ ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ جو مسلط شدہ وزیر اعلیٰ مینڈیٹ تھیف ہیں پنجاب کی، انہوں نے بڑی عجیب سی بیان بازی کی۔ انہوں نے کہا جی KPK سے آتے ہیں سارے اسلحہ یا اسمگلر یا کچھ بھی، تو چیک پوسٹ بننی چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا PMLN، اس نے ہمیشہ فرقہ وارایت، اس نے لسانیت کی بنیاد پر ہی اپنی پوری
जो सियासत की है, किरदार कशी करना, लड़वा देना, सिंधी पंजाबी के नारे लगा देना, अभी भी ये देखें ना कि इस मोड़ पे जहाँ सबको मुत्तहिद करना है, जहाँ पे ऑलरेडी आपने 1972 दोहराने की कोशिश की कि आप मुसल्लत कर दिए गए, जिसको इमरान खान ने भी अपनी मीडिया टॉक में मेंशन किया था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान का आपका हुआ था, ये आपने फिर वही रिपीट किया कि आपने मुजीबुर रहमान की अक्सरियत को नहीं माना था, और फिर देखिए मुल्क को क्या हाल हुआ, आपको झुकना पड़ा, दुश्मनों के आगे झुकना पड़ गया, सरेंडर करना पड़ गया। तो हालात हुई हैं। तो अब इस मौके पर जहाँ के कौम को मुत्तहिद करना है, जहाँ कौम को एक जिसे कहते हैं धागे में पिरोना है, वहां पे ऐसी बातें करना कि चेक पोस्ट बना देंगे, कोई केपीके से पंजाब नहीं जा सकेगा। तो बीबी आप वीजा लगवाना चाह रही हो, आप दूसरा भुट्टो बनना चाह रही हो जिसने कहा था तुम यहाँ हम वहां, क्योंकि देखिए पीएमएलएन के लिए ना पंजाबी पूरा पाकिस्तान है, उसको पंजाब मिल जाता है वो खुश हो जाती है, हाँ पंजाब हमारा है, पंजाब हमारा है, ठीक है। तो वो पंजाब में ही खुश है, और वो खुदा ना खास्ता बाकी दूसरे मुल्कों में कुछ बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों में कुछ भी होता है तो पीएमएल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं जी पंजाब हमारा है ना, हमारे वो जो तख्त है उस पर हमारा राज कायम है तो काफ़ी है। तो यहाँ पे जोड़ के बजाय ये जो इन्होंने लड़वाने की, लसानियत की, सिंधी बलोची वाली बातें कर रहे हैं, तो पीएमएलएन जो कर रही है उससे लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है, क्योंकि कैदी नंबर 804 ने बैठे हुए लोगों में इतना शऊर दे दिया है कि अब शायद वो इस तरह की बातों में ना आए, बल्कि उसको इस बात पे तो कैदी नंबर 804 को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने यार सुन्नी शिया तमाम फिरकों को एक साथ बिठा दिया, एक टेबल पे बिठा दिया। वो पंजाबी जो है वो पठान की केपीके वालों की कंपेन कर रहा होता है, तो केपीके पंजाब में आकर कंपेन कर रहे होते हैं। उसने तो इतना प्यारा सा बड़ा अच्छा माहौल दिया था, लेकिन आपकी जो बयानबाजी है वो आपकी जिसे कहते हैं ना मेंटल कैलिबर का पता देती है। दूसरी बात जी कि ये जो पूरी फैमिली थी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सब उम्रे पर गए, लेकिन शहबाज शरीफ अपने भाई को और मरियम नवाज अपने बाबूजी को उम्रे पर ले जाना भूल गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि जो बाबूजी है ना वो तपे बैठेंगे, मुझे बुलाकर जो तुम लोगों ने बेइज्जत किया है ना, ये मैं छोड़ूंगा तो नहीं। तो उनके दिल में लावा पक रहा है, अब फटने का मौका नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में रहते वो लावा फट नहीं सकता, तो उसके लिए उनको मुल्क से बाहर जाना होगा। अब लोगों को भी पता है, उनके लाने वालों को भी पता है कि यार हमने उसको लाकर बेइज्जत और जलील किया है, तो अब अगर ये वापस जाएगा ना तो हमें बेइज्जत और जलील करवाएगा, तो इसलिए इसको चुप करके यहाँ पे पाकिस्तान में बिठाए रखो, इसको अभी वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ अपने लोगों के थ्रू ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयान देना शुरू हो गया। अब ये कहना राना सनाउल्लाह ये बयान दे रहा है, जावेद लतीफ़ दे रहा है, फिर सेनेटर अफनान ने भी कहा, फिर इनके एक दो और भी पीएमएलएन के सीनियर लोग सामने आए जिन्होंने बात की कि जी ये हुकूमत हमसे ज़बरदस्ती बनवाई गई है और हमारी अक्सरियत नहीं थी, हमें मजबूर किया गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो इसलिए बयानबाजी नहीं कर रहे कि उनका ज़मीर जाग गया है और अचानक अचानक वो उन्होंने राह हक का रास्ता अपना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये जानते हैं कि 90% पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है। 90% पब्लिक का सेंटिमेंट वही है कि वो सब इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनकी सियासत तबाह बर्बाद हो गई है, और अगर खान वापस आता है तो ये लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान देखिए पाकिस्तान की पूरी जो सर्वाइवल है ना वो अभी एक शख्स के ऊपर गिर्द घूम रही है, वो है इमरान खान। चाहे वो एक छोटी सी कंपनी हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज ले लें आप, या किसी सियासतदान का करियर ले लें, वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इनको पता है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो यार हम तो बख्शे नहीं जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि अपनी टोन चेंज कर लो। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ कुछ भी कह लो, उसने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से मजामत की है, वो लड़ा है, ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को पूरा का पूरा सरेंडर किया है। जिस तरह उसकी बेटी ने या उसके भाई ने जिस तरह एकदम ही लेट चुके हैं, वो कभी इस तरह नहीं, वो एक पॉइंट पे आकर ना अपनी बात रखता है कि नहीं मैं ये चाहता हूँ, तो उसकी वजह से उसको सजाएं मिली हैं, उसकी हुकूमत को जाना पड़ गया है। तो
अभी भी नवाज शरीफ के दिल में जो लावा फट रहा है उसको सेटल डाउन करना है। उसने अभी जाहिर सी बात है उसको खुद तो जाने नहीं दिया, तो वो अपने इन लोगों के थ्रू मैसेज दे रहा है। समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट को धमकी लगा रहा है कि यार तुमने जो हमारे साथ बुरा किया, हमें गंदा किया, तो अब हम तुम्हें भी गंदा करेंगे। तो ये देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट को गंदा करें ना, कि हमें ज़बरदस्ती किया गया। हमने बहुत सारे लोग आकर कह रहे हैं कि हमसे कहा गया कि जितवा दो और जिता देंगे तुम्हें। हमने कहा हमने नहीं जीतना। फिर उन्होंने खुद ही फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की जो है हकीकतें बयान कर रहे हैं। तो इसमें गंदा तो वो इस्टेब्लिशमेंट को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद तो गंदे हो चुके हैं। वो कह रहे हैं जितना कीचड़ हम पे उठना था उड़ गया है, तो अब जिसकी वजह से हमारे ऊपर कीचड़ उठाए तो अब उसको उठाया जाए। तो ये जी पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। बल्कि यहाँ पे एक और भी बात बता दूं कि जितनी धूम थी पूरे रमज़ान में ना पंजाब में, रमज़ान पैकेज वो इंतहाई नाकाम प्रोग्राम निकला। पूरे रमज़ान के महीने में इस पर इतना शोशा हुआ है, इस पर इतने पैसे खर्च किए गए, लेकिन इसका रिजल्ट सिफर आया है, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट था, ये पैकेज था, वो एकदम नाकाम साबित हुआ एट द एंड ऑफ द डे। और ये सब अब उम्रा करने सरकार के पैसों से चले गए हैं, जहां पे लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। हमारे अपने असासे बिक चुके हैं, पीआईए को जिस तरह उन्होंने औने पौने दामों बेचा है। और इसके अलावा अब और भी जो असासे बेचे जाएंगे और सारा बर्डन अवाम पे जाएगा, तो अवाम चीखे तो मारेगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।